सत्यनारायण की कृपा से ये लोक को चला गया। इस श्री स्कंद पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण बद था राम अध्याय की जय। पद महादेव की जय। अक्षत फूल पान पत्र। सूत जी बोले कि हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा, वो बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वो रोजाना मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और विचारती थी। एक बार वो राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। तो देर कई दिन हुई, संध्या कई दिन हुई। अरे महाराज जी अब तो कई तरह के साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से ये किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा कर यह सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम तो उन्हें पूजा कराओगे ना, हम अपने बंद बांधुओं सहित यही कह रहा कि सौखेरे पहुंच जाओ उन्हों से सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। ये सब हम पुत्रार्थ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साहब बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य होगी साहब। भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वह खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे। उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साहब बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन साहु ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते हुए देखा, घूमते टहलते हुए देखा तो उसे सुना है कन्या बड़ी हो गई और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः